परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 31 जुलाई। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3 अध्याय और उसका 28 वचन। हम चाहे किसी भी परिवार में से आते हों, किसी भी देश के हों या हमारी जीवन शैली किसी भी स्तर की हो, परंतु जब नया जन्म पाते हैं तब परमेश्वर की दृष्टि में एक समान कीमती, एक समान आवश्यक और एक समान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बपतिस्मा के बाद कलीसिया के अगुवों द्वारा नया जन्म पाए हुए विश्वासी के सिर पर हाथ रखकर की गई प्रार्थना की गवाही द्वारा यह सत्य प्रकट होता है। भारत में कई कलीसियाओं में विश्वासियों के मध्य भी ऊंच नीच और जात बिरादरी की भेदभावना देखने को मिलती है। कितने तो ऐसा मानते हैं कि प्रभु भोज यदि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ना तैयार किया जाए तब तक कोई प्रभु भोज में हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसी शिक्षा से विभाजन होते हैं। नया जन्म पाए हुए सब एक हैं और उन्हें एक ही रहना चाहिए। विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के लोगों में विभाजन लाने वाली कोई भी विधि, आयोजन या परंपराओं में भाग लेने से इनकार करना चाहिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में बरनबास और शाऊल पर हाथ रखा गया और मंडली ने उन्हें विदा किया। वे अपनी इच्छा अनुसार नहीं जाते थे। हाथ रखने के द्वारा प्राचीन लोग ऐसा कहते थे कि तुम लोग हमारी ओर से जाओ, हमारी उपस्थिति भी तुम्हारे साथ जा रही है। प्रार्थना एवं एक मन होने के द्वारा हम तुम्हारे संग खड़े हैं। हाथ रखना यह धार्मिक विधि नहीं है। हाथों में कुछ भी चमत्कार नहीं है। जब हम किसी के साथ हाथ मिलाकर वंदन करते हैं तब यह दर्शाते हैं कि हम अच्छे मित्र हैं। हमारी आत्मिक समानता, एकता और एक रूपता प्रकट करने के लिए विश्वव्यापी मंडली की ओर से हाथ रखते हैं और ऐसा प्रकट करते हैं कि हम सब एक ही परिवार के अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मंडली के हैं। एक ही बहुमूल्य लहू से हमको खरीदा गया है और इसलिए उसके समक्ष हम सब एक समान महत्व के और एक समान कीमती हैं। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 18 से 21 वचन में हम मसीह की देह के मर्म के संबंध में पढ़ते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हर एक छोटे से छोटे अंग और जोड़ उपयोगी हैं, इसी रीति से स्वर्गीय कुटुंब में एक एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक समान और उपयोगी है। इसलिए किसी विधि या परंपरा के अनुसार नहीं, परंतु एक गवाही के उद्देश्य से बपतिस्मा के बाद बपतिस्मा लेने वाले विश्वासियों के लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के क्रम को सच्ची रीति से अपनाना चाहते हो तो बपतिस्मा के बाद जिन्होंने बपतिस्मा लिया हो उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन ईश्वरीय सत्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।